आत्मा एक गहरा रहस्य है। यह हमारे होने का सार है। यह हमारी चेतना, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं का स्रोत है। आत्मा को अक्सर इंसान के अमूर्त सार के रूप में परिभाषित किया जाता है। माना जाता है कि यह शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। हमारे भौतिक शरीर के विपरीत आत्मा की अवधारणा पर सदियों से दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों ने विचार किया है। यह अमूर्त सत्ता वास्तव में क्या है जो हमें चेतन करती है? ऐसा लगता है कि इसका उत्तर भौतिक जगत से परे और आध्यात्मिक जगत में है। आत्मा को समझने के लिए आत्मनिरीक्षण और भौतिक दुनिया से परे देखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड की भव्य योजना में अपने स्थान पर सवाल उठाने की आवश्यकता है। आत्मा को समझने की यात्रा एक गहन व्यक्तिगत और ज्ञानवर्धक यात्रा है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में आत्मा को शाश्वत और अमर माना जाता है। यह भौतिक शरीर के मरने पर नष्ट नहीं होती है। इसके बजाय माना जाता है कि यह भौतिक जगत की सीमाओं को पार करते हुए अपनी यात्रा जारी रखती है। शाश्वत आत्मा की यह अवधारणा बहुतों को सांत्वना प्रदान करती है। यह बताती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि अस्तित्व की एक अलग अवस्था में परिवर्तन है। यह मान्यता अक्सर पुनर्जन्म या आफ्टर लाइफ जैसी अवधारणाओं से जुड़ी होती है। अमर आत्मा के विचार का इस बात पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। यदि हमारी आत्माएं शाश्वत हैं, तो इस जीवन में हमारे कार्यों के परिणाम हमारे सांसारिक अस्तित्व से बहुत आगे तक फैले हुए हैं। यह समझ हमें अपने से बड़े किसी चीज से जुड़कर और उच्च सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होकर अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकती है। आत्मा शरीर में केवल एक निष्क्रिय यात्री नहीं है। यह एक सक्रिय शक्ति है, शुद्ध चेतना और जागरूकता का स्रोत है। यह मन और शरीर से अलग और विशिष्ट है, जो अस्तित्व के उच्च स्तर पर काम करती है। यह सर्वोच्च चेतना आत्मा को अपने आसपास की दुनिया को देखने और भौतिक स्तर के साथ बातचीत करने की अनुमति देती है। यह हमारे अंतर्ज्ञान, हमारे नैतिक दिशा निर्देश और हमारी गहरी इच्छाओं का स्थान है। शरीर से आत्मा की स्वतंत्रता ही उसे मृत्यु से पार पाने और अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमति देती है। यह उसी तरह से भौतिक दुनिया की सीमाओं से बंधी नहीं है जैसे हमारे शरीर। आत्मा के स्वतंत्र और चेतन स्वभाव को समझना हमारी अपनी आध्यात्मिक क्षमता को उजागर करने की कुंजी है। यह हमें अपने भीतर निवास करने वाले ज्ञान और मार्गदर्शन के स्रोत में प्रवेश करने की अनुमति देता है। आत्मा और शरीर के बीच के रिश्ते को अक्सर एक अस्थायी मिलन के रूप में वर्णित किया जाता है। आत्मा को सच्चा आत्मा माना जाता है, जबकि शरीर केवल एक पात्र है जिसमें वह सीमित समय के लिए रहती है। हमारे सांसारिक अस्तित्व के दौरान आत्मा शरीर को चेतन करती है, उसे जीवन और उद्देश्य प्रदान करती है। यह इंद्रियों के माध्यम से दुनिया का अनुभव करती है और मानव जीवन की चुनौतियों और विजयों के माध्यम से बहुमूल्य सबक सीखती है। कार्य, विचार और रिश्ते सभी हमारे आध्यात्मिक विकास और उन्नति में योगदान करते हैं। भाग 5, मन से आत्मा का अंतर। आत्मा और मन की अवधारणाओं को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन वे अलग अलग संस्थाएं हैं। मन अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के साथ भौतिक दुनिया का हिस्सा है। यह परिवर्तन और नश्वरता का विषय है। दूसरी ओर, आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। यह मन का दृष्टा है,
हमारे विचारों की निरंतर बकबक का मौन साक्षी है। जहां मन समय और स्थान से बंधा है, वहीं आत्मा इन सीमाओं से परे है। मन की कल्पना एक अशांत सागर के रूप में करें, जहां विचारों और भावनाओं की लहरें लगातार किनारे पर टकरा रही हों। आत्मा शांत, स्थिर केंद्र है जो सतह पर अशांति से अछूता है। आध्यात्मिक विकास के लिए आत्मा और मन के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। मन को शांत करना और आत्मा की शांति के साथ जुड़ना सीखकर हम शांति और ज्ञान के गहरे स्तर तक पहुंच सकते हैं। भाग 6, आत्मा पर विविध धार्मिक दृष्टिकोण। आत्मा की अवधारणा। दुनिया भर में कई धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में एक केंद्रीय विषय है, जबकि बारीकियां भिन्न हो सकती हैं। अधिकांश इस बात से सहमत हैं कि आत्मा एक इंसान के सार का प्रतिनिधित्व करती है और शरीर की शारीरिक मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। हिंदू धर्म में आत्मा या आत्मान को परब्रह्म का एक अंश माना जाता है, जो परम वास्तविकता है। यह शाश्वत है और के माध्यम से मुक्ति की ओर आत्मा की यात्रा पर जोर देता है। अपने मतभेदों के बावजूद ये परंपराएं आध्यात्मिक समझ और ज्ञानोदय की खोज के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। वे इस विश्वास को रेखांकित करते हैं कि हमारे कार्यों के परिणाम इस जीवन से परे हैं और आत्मा की यात्रा हमारे सांसारिक अस्तित्व की सीमा से बहुत आगे तक फैली हुई है। भाग 7, ध्यान और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आत्मा का अनुभव। हालांकि आत्मा एक अमूर्त अवधारणा की तरह लग सकती है, लेकिन विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से इसकी उपस्थिति का अनुभव करना संभव है। ध्यान विशेष रूप से आत्मा से जुड़ने का एक शक्तिशाली साधन है। मन को शांत करके और अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़कर हम आत्मा की सूक्ष्म फुसफुसाहट को समझना शुरू कर सकते हैं। ध्यान हमें चेतना के गहरे स्तर तक पहुंचने और अपने भीतर निवास करने वाली शांति और ज्ञान से जुड़ने की अनुमति देता है। अन्य आध्यात्मिक साधनाएं जैसे प्रार्थना, जाप और योग भी हमारी आत्माओं के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करने में हमारी मदद कर सकती हैं। ये अभ्यास हमें अहंकार की सीमाओं को पार करने और एक उच्च शक्ति में प्रवेश करने में मदद करते हैं। आत्मा का अनुभव करने की कुंजी है कि हम अपने जीवन में शांति और चिंतन के लिए जगह बनाएं। बाहरी दुनिया की निरंतर उत्तेजना से खुद को दूर करके हम आत्मा के कोमल मार्गदर्शन को सुनना शुरू कर सकते हैं। भाग 8, आध्यात्मिक अध्ययन का महत्व। आत्मा की हमारी समझ को गहरा करने में अक्सर आध्यात्मिक ग्रंथों और शिक्षाओं में तल्लीन होना शामिल होता है। ये प्राचीन ज्ञान परंपराएं आत्मा की प्रकृति, उसकी यात्रा और उसके अंतिम उद्देश्य के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। भगवद गीता से लेकर उपनिषदों तक, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में पाली कैनन या जैन धर्म में आगम, ये ग्रंथ आध्यात्मिक पथ पर साधक ऐसे वंश से जोड़ सकता है जो पीढ़ियों से सौंपा गया है। प्रबुद्ध गुरुओं की शिक्षाओं का अध्ययन करके हम आत्मा की यात्रा
और अस्तित्व की भव्य टेपेस्ट्री के भीतर अपने स्थान के लिए गहरी सराहना हासिल कर सकते हैं। भाग 9, आत्मा की यात्रा, पुनर्जन्म और मुक्ति। पुनर्जन्म की अवधारणा, जो कई आध्यात्मिक परंपराओं के केंद्र में है, बताती है कि आत्मा जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है। प्रत्येक जीवन काल के साथ आत्मा अनुभवों को संचित करती है और बहुमूल्य सबक सीखती है। कर्म का नियम इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस जीवन में हमारे कार्य, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, कर्मिक छाप छोड़ते हैं, जो हम साक्षात्कार और वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। पुनर्जन्म की अवधारणा जीवन पर एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो हमारे वर्तमान अस्तित्व से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह बताती है कि हम सभी आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर हैं और हमारे कार्यों के परिणाम जीवन भर के लिए होते हैं। भाग 10, अंतिम खोज, खुद को जानो। आत्मा को समझने की यात्रा अंततः आत्म खोज की यात्रा है। डेल्फी में अपोलो के मंदिर पर खुदी हुई प्राचीन ग्रीक सूक्ति खुद को जानो आध्यात्मिक साधकों के लिए गहन ज्ञान रखती है। खुद को पूरी तरह से जानने के लिए हमें अपने व्यक्तित्व की सतही परतों से परे जाकर अपने अस्तित्व की गहराई में उतरना होगा। हमें अपनी प्रेरणाओं, अपने डरों, अपनी इच्छाओं और अपनी आकांक्षाओं का पता लगाना चाहिए। संरेखित होते हैं। अधिक प्रामाणिकता, करुणा और ज्ञान के साथ जीना शुरू करते हैं। आत्म खोज की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो लेने लायक है, क्योंकि खुद को जानने में हम उस दिव्य चिंगारी को जान पाते हैं जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है।